बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, और उसी को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। और उसके अंदर हमने प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी को डिस्कस किया था। एलोकेशन से रिलेटेड कि हमारे रिसोर्सेज का ऐसा बेस्ट यूज़ हो जिससे सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो पुअर सेक्टर हो, चाहे वो रिच सेक्टर हो या मिडिल क्लास हो, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको गवर्नमेंट फुलफ़िल करेगी। और अब हमारे यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है वो मिक्स इकोनॉमिक्स है। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है और इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है। तो प्राइवेट सेक्टर उस हद तक अपने मर्जी से चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है जिसमें वो सोसाइटी की बेसिक नीड्स को एट रीजनेबल प्राइस पे पूरा कर रहा हो। बट अब अल्टीमेट ऑब्जेक्ट बिजनेसमैन का क्या होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए, जिसकी वजह से समटाइम वो उन चीज़ों को भी प्रोड्यूस करना लग जाता है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, लाइक ड्रग्स हो गई, सिगरेट्स हो गई, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होती हैं, मगर वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो रिगार्डलेस उससे सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, बिजनेसमैन तो चाहेगा कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो कमाना है, तो मुझे सोसाइटी से इतना लेना देना नहीं है। तो मगर इसके अंदर गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना होता है। तो हमें रिसोर्स एलोकेशन का मतलब यह है कि हम तमाम सेक्टर्स में ऐसे रिसोर्सेज को लगाएं और उससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करें। अच्छा, एक इकोनॉमिक्स में चीज़ होती है फर्म के लिहाज से प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। देखें, अब एफिशिएंसी मतलब क्या है कि आप अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। इसके लिए इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के लिए कहा जाता है कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, इफ यू वांट टू मेक समबडी बेटर ऑफ यू मस्ट हैव टू मेक समवन वर्स ऑफ। कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तभी होगी, कब होगी, जब अगर आप किसी को फायदा पहुंचाना चाहें तो आपको जरूरी है कि दूसरे को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना पड़े या उसके बेनिफिट को कम करना पड़े। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से ज्यादा अच्छे से भी समझ सकते हैं, मगर आप अभी इसको ये समझ लो कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तब आएगी जब इफ यू वांट टू मेक समबडी बेटर ऑफ यू मस्ट हैव टू मेक समवन वर्स ऑफ। इसके लिए हम एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ को हम समझते हैं, इंशाल्लाह इससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली कोई भी हम ये अज्यूम करते हैं कि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, कोई भी, यानी कि एक कैपिटल गुड्स ले लो और फूड आइटम ले लो, या कोई भी दो गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, और ये हम अज्यूम करते हैं जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। दूसरी असम्पशन क्या है कि इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और तीसरी असम्पशन इसकी क्या है कि जो कंट्री है वो अपने गिवन रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना चाहती है। बात क्लियर हो गई है ये कि एक तो कि पूरी इकोनॉमी में, वैसे तो इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, गुड्स आइटम, फूड आइटम भी हो रहे हैं, कैपिटल गुड्स भी हो रही हैं, गन्स भी प्रोड्यूस हो रही हैं, क्लोथ भी प्रोड्यूस हो रही हैं, बट उससे हमें बात नहीं समझ में आएगी। अभी हम बोल रहे हैं कि सिर्फ दो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। एक हम बोल देते हैं कि फूड आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस एक्सिस पे हम ले लिया फूड आइटम और इस एक्सिस पे हमने ले लिया गन्स। अब डिफेंस सेक्टर क्या बोलता है, ज्यादा से ज्यादा गन्स प्रोड्यूस हों, क्योंकि मुल्क के हालात सही नहीं है, इंडिया से जंग हो रही है, फलाना ढमकाना, तो वो क्या बोल रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा गन्स प्रोड्यूस हों। मगर फूड आइटम और इकोनॉमी के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, भाई फूड आइटम ज्यादा प्रोड्यूस हो। मगर अब हमें इनके बीच में रहते हुए डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने फूड आइटम प्रोड्यूस हों और कितनी गन प्रोड्यूस हों। तो इस प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को हम समझने के लिए समझ रहे हैं कि अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज फूड आइटम को प्रोड्यूस करने पे लगा दें, तो सपोज करो हम यहां तक फूड आइटम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैं इसको बोल दूं कि ये 10,000 यूनिट है, क्लियर है। और अगर हम सारे रिसोर्सेज अपने फूड आइटम को प्रोड्यूस करने पे लगाएंगे तो हम 0 गन प्रोड्यूस करेंगे। और अगर हम सारे रिसोर्सेज अपने गन प्रोड्यूस करने पे लगा दें तो सपोज कर लो कि हम 5,000 गन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इधर इस लेवल पे हम 0 फूड आइटम प्रोड्यूस करेंगे। बट हम इनके दरमियान में रहते हुए एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे। इस कर्व को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें रहते हुए अब इस पे हम एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो, एफिशिएंसी क्या बोलता है कि वो ये कहता है कि इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट है ना वो एफिशिएंट है। अगर मैं बोलूं इसको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। इस ए पॉइंट पे क्या हो रहा है कि हम इतनी फूड आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं और इतना इसको मैं ए और बी कह दूं।
इतना मैं गन्स प्रोड्यूस कर रहा हूं कि अगर मैं, और इस बी पॉइंट पे क्या है कि अगर मैं ज्यादा गन्स प्रोड्यूस करने जा रहा हूं तो मुझे फूड आइटम को क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। तो यहां पर तो ये बात क्लियर हो रही है कि इफ यू वांट टू मेक समबडी बेटर ऑफ, आई मस्ट हैव टू मेक समवन वर्स ऑफ, कि अगर मैं किसी के ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने जा रहा हूं तो मुझे दूसरे के यूनिट्स को कम करना पड़ रहा है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मुझे और गन प्रोड्यूस करनी है, इसको मैं 1A2 कह दूं, मैं बोलूं कि भाई मैं और गन प्रोड्यूस करना चाहता हूं इतनी, तो मुझे और फूड आइटम कम करना पड़ेगा। ये क्या है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है। तो पीपीसी कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एफिशिएंट पॉइंट है। क्योंकि यहां पर हमारी ये कंडीशन पूरी हो रही है कि अगर आप किसी एक के यूनिट को बढ़ाना चाहें तो आपको जरूरी है कि आप दूसरे के यूनिट को क्या करेंगे, कम करेंगे। कि इफ यू वांट टू मेक समबडी बेटर ऑफ, यू मस्ट हैव टू मेक समवन वर्स ऑफ। अच्छा, अब एक बात समझो, एक पॉइंट मैं बोलता हूं यहां पर है इनएफिशिएंट पॉइंट, एक पॉइंट क्या है यहां पर है, इसको मैं सी बोल देता हूं, या एक पॉइंट यहां पर है। यहां पर ये क्या कर रहा है, इतना क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फूड आइटम, और इतना क्या प्रोड्यूस कर रहा है, गन्स। मगर ये रहते हुए सिमिलरली फूड आइटम को इतना ही प्रोड्यूस करके गन को बढ़ा सकता है। यानी कि मैं बोलूं इसी लाइन पे मैं आगे चला जाऊं, ये एक पॉइंट है, इसने क्या करा कि इतनी गन्स बढ़ा दी सेम फूड आइटम प्रोड्यूस करते हुए। यानी कि यहां पर ये कंडीशन फेल हो गई कि ये अगर इसको बेटर ऑफ करने जा रहा है तो इसको इसने वर्स ऑफ नहीं किया। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि ये इसी कर्व पे आगे चला जाए, ABC, इसी पे आगे चला जाए, ये अगेन सिमिलर फूड आइटम प्रोड्यूस करके ये फिर क्या कर रहा है, गन्स को बढ़ा रहा है। तो इस कर्व के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे, कर्व के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, इनएफिशिएंट पॉइंट। यहां तक कि ये इस पॉइंट पे आ जाए, इस पॉइंट पे आ जाएगा तो क्या होगा कि अब अगर ये मजीद गन को प्रोड्यूस करना चाहेगा तो इसको डेफिनेटली फूड आइटम को कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बात क्लियर है आपको? अच्छा, एक और बात कि अगर मैं बोलूं कि इसका एक पॉइंट ये y है तो y इसके लिए अनअटेनेबल है। y इसके लिए क्या है, अनअटेनेबल है, क्योंकि y तक तो इसके रिसोर्सेज आ ही नहीं रहे, y तक तो इसके रिसोर्सेज आ ही नहीं रहे। इसके सारे जो पीपीसी कर्व के अंदर का एरिया है ये अटेनेबल है, ये अचीव कर सकता है। मगर इसके अंदर कोई भी पॉइंट किसी कहीं पर भी होगा, चाहे C, D, E, F, इसके अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो वो इनएफिशिएंसी को शो करेगा। क्योंकि इनएफिशिएंसी, हम एफिशिएंसी की क्या डेफिनेशन ले रहे हैं कि एफिशिएंसी क्या है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या है, कि अगर आप किसी एक के यूनिट को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहें तो आपके लिए जरूरी है कि आप दूसरे के यूनिट को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये कंडीशन अंदर तो फुलफिल नहीं होती, ये कंडीशन इस पीपीसी बजट लाइन के ऊपर फुलफिल होती है। इस पीपीसी बजट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, एफिशिएंट। तो हम इकोनॉमिक्स के अंदर जब एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स एफिशिएंसी क्या बताती है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कब होगा, जब प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी अचीव होगी और एलोकेटेड एफिशिएंसी भी अचीव होगी। एलोकेटेड एफिशिएंसी क्या है कि सोसाइटी को वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए जिससे सोसाइटी की बेसिक नीड्स पूरी हों। ये नहीं किसी एक सेक्टर को हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे ले लें और दूसरे सेक्टर नीचे आ जाएं। ऐसा होगा तो फिर रिसोर्स हमने अच्छी तरह से नहीं लगाए, रिसोर्स एलोकेशन हमारी एफिशिएंट नहीं है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या होगी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ये होगी कि इफ आई वांट टू मेक समबडी बेटर ऑफ, आई मस्ट हैव टू मेक समवन वर्स ऑफ। कि अगर हम किसी को बेटर ऑफ करना चाहें तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें दूसरे को वर्स ऑफ करना चाहे। तो आई मेक श्योर इंशाल्लाह आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इसी को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।